नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है आपका टीसीएस डीटी आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं। आपको मैं स्टेप टू स्टेप बताने जा रहा हूं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं ताकि वीडियो से पहले आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। तो चलिए मैं अभी शुरुआत करने जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ बातें मैं बता दूं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो उसको आप देख करके भरेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये हमेशा आपको काम आएगा डीटी आईडी जनरेट करने का। वो हर ईयर के स्टूडेंट देखेंगे, इसलिए कॉमन वीडियो है और जो एप्लीकेशन होगा वो आपका डेट बाय डेट वेरी हो सकता है। तो चलिए मैं सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ कि टीसीएस के वेबसाइट पे आप कैसे अपना डीटी आईडी या सीटी आईडी जनरेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो है फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। किसी भी तरह का पोर्शन को आप स्केप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, आगे जाकर के दिक्कत होगा, इसलिए स्केप नहीं करेंगे। और आगे की मैं बात ये बताऊं कि आपका जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डीटी आईडी जनरेट करने का लिंक दिया हुआ है, उसके बाद में आपका जो है आपका जो टीसीएस का वेबसाइट है उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां से भी जाकर के डायरेक्टली क्लिक करके अपना डीटी आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस आप देखिए स्क्रीन शेयरिंग पे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है मैं आपको बात करने वाला हूँ कि लॉगिन टू द नेक्स्ट स्टेप कैंपस पोर्टल जो है ये आपका टीसीएस का ही बनाया गया है। तो टीसीएस जो बनाया है उसी के थ्रू से हम करते हैं। रजिस्ट्रेशन पेज है, कैंडिडेट लॉगिन जो है वो है, और एप्लीकेशन फॉर्म है। तो रजिस्ट्रेशन पेज जो है आपको पहले तो क्या करना है, सबसे पहले टीसीएस के वेबसाइट पर चले जाना है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसमें आपको लॉगिन ऑन द टीसीएस नेक्स्ट स्टेप कैंपस पोर्टल जो आएगा इस तरह से आपको खुलेगा। सेम इसी तरह में आपको क्लिक करना है। तो क्लिक जैसे करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो आपको रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन दिया गया है, उसमें रजिस्टर करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं दो ऑप्शन खुलेंगी, आपकी आईटी का खुलेगा और बीपीएस का नहीं खुलेगा। जब आईटी का निकलता है वैकेंसी तो आईटी सेलेक्ट करेंगे। अभी वैकेंसी बीपीएस का निकला है तो बीपीएस में सेलेक्ट करेंगे, तो बीपीएस में सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही बीपीएस में सेलेक्ट करेंगे आगे का स्टेप इस तरह से खुलेगा, टीसीएस नेक्स्ट स्टेप। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज दिख रहा होगा, यहाँ पे इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आगे का स्टेप आपका खुलता है। तो आगे का स्टेप में ये रहता है कि आपको वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मांगा जाएगा। एक बार जो रजिस्टर होगा उसमें दोबारा मतलब कि वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में दोबारा वो नहीं लेगा, इसलिए आपका जो ईमेल आईडी होगा वो उसको आपको भरना है। तो आपको ईमेल आईडी भरेंगे वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही आएंगे उसमें ओटीपी आएगा, आपके जो ईमेल आईडी है उसमें ओटीपी आएगा। तो ओटीपी इस पर डालेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे वो आगे आपका बढ़ेगा। तो आगे जैसे आपका बढ़ेगा उसके बाद में आपको यहाँ पे अदर वेरिफिकेशन मांगेगा। तो इसमें आपको आधार कार्ड का 4 डिजिट नंबर यहाँ जो मांगा गया है, आधार कार्ड का 4 डिजिट नंबर आपको भरना होगा। आपका नाम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम ये भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। सही सही भरेंगे नहीं तो दिक्कत होगा। फिर यहाँ पर जो आई एग्री का जो आइकॉन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें आगे क्लिक करते हैं और प्रोसीड में जाते हैं, प्रोसीड करने जैसे बढ़ते हैं तो आगे का इन्फॉर्मेशन खुलता है। जैसे ही आगे का इन्फॉर्मेशन खुलेगा तो इसमें आपको इंटर वैलिड मोबाइल नंबर मांगेगा। तो जेंडर मांगेगा, जेंडर आप डाल लीजिएगा अपना जो भी है। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालेंगे। तो वहाँ पे मोबाइल नंबर मांगने के बाद तीसरा क्या खुलेगा, 7वां नंबर में खुलेगा आपका तो इंस्टीट्यूशन नेम जैसे मारवाड़ी कॉलेज रांची है तो मारवाड़ी कॉलेज रांची डाल देंगे। उस तरह से आपको इंस्टीट्यूशन नेम डाल देना है। फिर हायर क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन आप अपेयरिंग होंगे तो वहाँ अपेयरिंग का ऑप्शन होगा, अपेयरिंग डाल देंगे। उसके बाद में फिर आपका जो है नीचे में आपका ईयर ऑफ पासिंग क्वालिफिकेशन। तो आपका जैसे यूजी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, तो उसमें जो है कब पास आउट होने वाले हैं 2025 में उसको डालना है। वो जैसे डालेंगे फिर सोर्स टाइप पूछेगा। सोर्स टाइप में आपको क्या करना है, तो कैंपस कैंडिडेट जो है यहाँ पर जो है कैंपस डायरेक्ट एप्लीकेशन जो ऑफ कैंपस कैंडिडेट जो है BYY इफ द फ्रेंड, अगर कोई फ्रेंड आपको रेफरेंस करता है तो उससे ऐसा सबसे बेटर आपको क्या करना है, कैंपस कैंडिडेट जो है वो आपको यहाँ पर आपको कैंपस कैंडिडेट में ही आपको क्लिक कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो कैंपस में बैठने में। सोर्स नेम में आप यहाँ पे डाल दीजिएगा मारवाड़ी कॉलेज रांची, और नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस जो है टीसीएस ऑफिस जो है रांची आप डाल सकते हैं जो रांची के स्टूडेंट है, अन्यथा अपने अनुसार देख लेंगे। सेट योर पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना होगा। तो पासवर्ड सेट करना होगा, जो पासवर्ड आपको याद रख सकते हैं वो पासवर्ड सेट करेंगे। तो उसमें एक लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कम से कम एक नंबर होना चाहिए। तो ये जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपना तो उसमें नीरज कैपिटल NRRAJ @ 3335556 कुछ भी डाल सकते हैं। उस तरह से आपको इसमें डालना होगा। कंफर्म करेंगे उसी पासवर्ड को सेम डाल करके। सेलेक्ट सीक्रेट आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको आप डाल लीजिएगा। ये क्यों आपको ज़रूरत पड़ेगा, ये जब ज़रूरत पड़ेगा जब आपका कभी भी अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये इसके जरिए आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।
उसका आंसर आपको लिख लेना है, वो उसको भी याद रखेंगे जो भी आंसर लिखेंगे। कैप्चा जो है आपका यहाँ पे जो भी कैप्चा आएगा उसको भरेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका DTID CTID जिसको बोल सकते हैं रिसीव किया, या तो DTID आपको रिसीव्ड होगा। कहाँ पे रिसीव होगा? आपका मोबाइल नंबर में और आपका ईमेल आईडी में। वो चीज़ को अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके प्रेफरेंस यही आपको मिलने वाला है। DTID यहीं से जनरेट हो जाएगा। मतलब कि आप TCS के वेबसाइट पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका DTID जनरेट हो जाएगा। आपका DTID जनरेट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या होता है? तो कैंडिडेट लॉगिन होता है। तो आपको क्या करना है? कैंडिडेट लॉगिन में जाना है। जैसे ही कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे, पहले तो ये DTID जनरेट हो जाएगा। DTID को लिख करके रख लीजिएगा, वो हमेशा काम देगा। वो एक ही बार DTID जनरेट होता है जो हमेशा आपका चलेगा, क्योंकि एक बार आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा वही चलेगा। आगे जा करके आगे जो भी होगा प्रोसेस उसी से होगा। उसके बाद में कैंडिडेट लॉगिन में जाना है। उसमें आपका DTID जो आया हुआ रहेगा आपका ईमेल आईडी में, उसको डालना होगा DTID, और पासवर्ड डालना होगा। जो पासवर्ड आपने यहाँ पे जो क्रिएट किया था पासवर्ड, उस पासवर्ड को डालेंगे तो फिर आपका यहाँ पर कैप्चा आएगा। कैप्चा को डालेंगे तो फिर आपका लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जैसे लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा आपको। तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके अंदर में, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए देखिए इस तरह का आपका जैसे ही लॉगिन करेंगे इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। जैसे ही इस तरह का ऑप्शन खुलेगा आपको यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है, कैंपस कॉमनी है और ट्रैक माई एप्लीकेशन है, हाउ टू अप्लाई है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर्म में आपको क्लिक करना है। ये जो अप्लाई फॉर्म है, अप्लाई फॉर्म में क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई फॉर्म में क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन आपका खुलेगा। ये जो ऑप्शन खुलेगा इसमें आपको पढ़ लेना है आपका जो इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने के बाद में स्टार्ट फिलम फॉर्म करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो इसका आपका जो है पर्सनल डिटेल पहले मांगेगा, उसके बाद एकेडमिक डिटेल मांगेगा, एक्सपीरियंस मांगेगा, अदर डिटेल, और फॉर्म को प्रीव्यू करके सबमिट करना होगा। तो यहाँ जो है एप्लीकेशन फॉर्म पर्सनल डिटेल में क्या क्या डालना होगा, तो इसमें देखिए आपको पहला तो सबसे ऊपर में आपका है जो कि आपका जो है नियरेस्ट TCS ऑफिस जो है आपका जो है रांची का स्टूडेंट है तो कोलकाता होगा। आपका जो भी आपका पढ़ रहा होगा नियरेस्ट TCS ऑफिस उसका आप डाल देंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल डालना है। पर्सनल डिटेल में अपना नाम, फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारा चीज़ को आपको डालना होगा। जो भी जिसमें आपका ये स्टार मार्क होगा वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा। जो भी परमानेंट एड्रेस है आपका वो सारा चीज़ आपको डालना होगा। अगर वही आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है तो येस कर देंगे, और नो करेंगे तो फिर से आपको इसमें पूरा डिटेल भरना होगा। वो चीज़ भी आप भर लीजिएगा। मतलब कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर अपना डालना है। टेलीफोन नंबर होगा तो डाल सकते हैं। अल्टरनेटिव नंबर ज़रूर दीजिएगा जो इमरजेंसी में काम आए। मोबाइल नंबर अपना डालिएगा। उसके बाद में आपको ये सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव करके छोड़ेंगे तो वो सिर्फ सेव होगा, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म का अगला पार्ट आता है एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। तो इसमें आपको देखिए क्या क्या भरना है। तो इसमें सारा चीज़ें आपका क्लियरली लिखा गया है। तो क्या क्या लिखा गया उसमें क्या क्या भरना है, चलिए उस चीज़ पे हम आते हैं। तो पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आते हैं तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका पहला जैसे पर्सनल डिटेल जो है वो क्लियर हो गया। सेकंड में आ गए हैं तो सेकंड में आपका क्या क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ किनारे लिखा हुआ है हायर क्वालिफिकेशन कैटेगरी लिखा हुआ है डिटेल। तो इसमें इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है। जैसे कि अगर मान लीजिए KC कॉलेज या फिर आपका मारवाड़ी कॉलेज है, वो जो भी है आपका डालना है। क्वालिफिकेशन का जो है आपका जो बैकग्राउंड है कॉमर्स है, आर्ट्स है, वो आपको डालना है। पासिंग ईयर कब है वो डालना है। जैसे ही आप उसको डाल करके 7 नेक्स्ट आगे करते हैं, या तो फिर आपको जैसे ही आपको तीसरा नंबर में जैसे यहाँ पर ये आपका है ग्रेजुएट, उसमें क्लिक करना है। जैसे ही उसमें जाएंगे तो इसमें आपका नेम ऑफ कोर्स नेम मांगेगा, कोर्स का ड्यूरेशन मांगेगा। उसके बाद में उसमें कोर्स का टाइप क्या है, फुल टाइम पार्ट टाइम, वो डालना है। कोर्स ड्यूरेशन देखिएगा, कोर्स ड्यूरेशन 1 साल का आएगा तो 1 ही साल का डालिएगा, 3 साल का आएगा तो 3 साल डालिएगा, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर में। इंस्टीट्यूशन का नाम दीजिएगा, स्पेशलाइजेशन डालिएगा, ठीक है। ये जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है उसके बाद में फिर वो हाईएस्ट वाला है और ये बैचलर वाला है। अगर जिसका हाईएस्ट में नहीं होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको डायरेक्टली फिर आपको जो है आपका बैचलर वाला में आना होगा। तो बैचलर वाला जैसे आएंगे तो इसका आपको डालना होगा, पूरा डिटेल डालना होगा। स्पेशलाइजेशन क्या है आपका जो है कौन सा ग्रेड आया था या मार्क्स आया था, उसके बेसिस पे आपको डालना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 12th का आपको मांगा गया है। 12th का आपको डालना है। डिप्लोमा किए होंगे तो डिप्लोमा यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, या दोनों किए तो दोनों वहाँ पे कर देंगे। स्पेशलाइजेशन में आपको डाल दीजिएगा साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम, बोर्ड क्या था, CBSE था, झारखंड बोर्ड था, या जो भी था वो डालना है। कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा, तो कोर्स ड्यूरेशन 1 साल वाला जो होगा उसका डेट यहाँ पे लेगा। आप पूरा आप लीजिएगा 2 साल का तो नहीं लेगा, 1 साल वाला लेगा तो उसी को डालना है। उसके बाद फुल टाइम था तो वो डालना है, पार्ट टाइम था तो उसका डिटेल डालना है। आपका CGPA में होगा तो CGPA वाला डालिएगा।
और मार्क्स वाला होगा तो ओवरऑल मार्क्स डालिएगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो 10th का सेम वही क्राइटेरिया के अनुसार 10th का मांगेगा। 10th का भी आपको सेम उसी तरह से जो ग्रेजुएशन और 12th का भरे हैं उसी तरह से इसका भी भरना होगा। जैसे आपका इसका भरते हैं फिर आगे आपको बढ़ने का ऑप्शन मिलता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस में आगे बढ़ता है। तो अदर इसमें जो है आपका जो है यहाँ पर पहले तो आपको अदर क्वालिफिकेशन मांगेगा, अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर नो कर दीजिएगा। अगर है तो डाल के आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको करके आगे बढ़ते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस आपका मांगता है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करेंगे। अगर है तो ज़रूर डालिएगा और नहीं है तो मत डालिएगा, नो कर दीजिएगा। अगर आपका जैसे फ्रेशर्स हैं, अभी स्टूडेंट है तो नो कर दीजिएगा। अगर आपका किसी तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करके यहाँ पर फिर आपको डिटेल ऐड रो यहाँ से कीजिएगा। ऐड रो करने के बाद में ये जो एक्सपीरियंस का डिटेल खुल जाएगा, तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम जो है, उसके बाद एम्प्लॉयर का नाम जो है, कंपनी का नाम जो है, एड्रेस क्या है वो है, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, ड्यूरेशन क्या है, डेजिग्नेशन कौन सा डेजिग्नेशन में आपने काम किया है, ड्यूटी क्या था, नेचर, या तो फिर उसका एनुअल ग्रोस क्या सैलरी क्या था, ये डाल करके आपको सेव करना होगा। फिर उसके बाद आगे जैसे आगे बढ़ेंगे तो डिक्लेरेशन निकलता है। तो डिक्लेरेशन में आपको देखिए आपको पढ़ना है, आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा। डू हैव एनी ब्रेक इन स्टडीज़, किसी तरह का ब्रेक है क्या, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। डू यू हैव एनी अदर कोर्स कोई किए हैं तो यस तो नो, जो भी आपका होगा आंसर। डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग, बैकलॉग है क्या, अगर है तो यस, नहीं है तो फिर नहीं। उसके बाद में ये जो डिक्लेरेशन नीचे में, ये डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके अनुसार जो है यस नो जो भी होगा वो डालिएगा। जैसे इसको डालिएगा और सेव कंटिन्यू करेंगे। सेव कंटिन्यू करने के बाद में जैसे यहाँ आई एग्री का ऑप्शन है, आई एग्री में क्लिक करके फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म अदर डिटेल्स मांगेगा। तो ऊपर में जैसे एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस जैसे होगा फिर अदर में आ जाएंगे। अदर में आने के बाद में यहाँ पर आपको आधार डिटेल मांगेगा, आधार नंबर आपको डालना होगा, एज पर आधार आपका नाम क्या है वो डालना होगा। पासपोर्ट डिटेल मांगेगा, अगर पासपोर्ट डिटेल है तो भरेंगे, अगर नहीं है तो इसको टच नहीं करेंगे। पैन कार्ड वा यहाँ पर सॉरी माफ़ करेंगे, आधार कार्ड का ऊपर में मांगा गया है नंबर, नीचे में एज पर द नेम एज पर द आधार मांगा गया है तो उसको डालना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है पेन डिटेल भी आप पेन डिटेल या फिर जो है आधार नंबर और पासपोर्ट वो आप डाल सकते हैं। नीचे में आपको यहाँ पे पासपोर्ट मांगेगा, अगर पासपोर्ट बनाए हैं तभी इसमें आप क्लिक कीजिएगा और डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर उसमें कुछ डालना ही नहीं है, छोड़ देना है, स्टार मार्क नहीं है। अगर इसमें से दोनों में किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए नीचे में जैसे आएंगे तो नेशनलिटी एंड लैंग्वेज में आएंगे। जैसे ही नेशनलिटी आप देखिए हर सेक्शन में, पर्सनल डिटेल में, एकेडमिक में और अदर में, तो यहाँ पर जो है किनारे में आपको दिया गया, ये प्रोसेस को आपको बढ़ना होगा। जैसे ही हम आगे आएंगे तो यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन आप चूज़ कर लीजिएगा, अगर बाहर से हैं तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। आपका लैंग्वेज क्या क्या आता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो ये ऐड रो में जा करके आप ऐड करते जाइएगा। बोलना आता है, लिखना आता है, उस तरह के अनुसार आप इसमें ऐड करते जाइएगा। जैसे ही ऐड हो जाएगा उसके बाद में फिर अगला आएगा आपका रेफरेंस का। तो रेफरेंस का जो है, रेफरेंस में आपका 2 यहाँ पे रेफरेंस में डालना होगा। तो आप जो रेफरेंस डाल रहे होंगे उसका नाम, डेजिग्नेशन क्या है, टीचर है टीचर, या हेडमास्टर या जो भी है, कॉन्टैक्ट नंबर उनका और ईमेल आईडी उनका। तो ये वैलिड डालिएगा, गलत मत डालिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उनके पास वेरिफिकेशन जाता है, या पहले सिलेक्शन से पहले वेरिफिकेशन जाता है। जैसे आपके टीचर के होंगे तो टीचर को डालिएगा, टीचर जो ऐसा लोगों को डालिएगा जो आपके टच में हो या जो आपको बहुत अच्छे से जान रहे हो, नहीं तो फिर आपको क्या होगा कि वो अगर गलत इम्पैक्ट आपका डाल करके भेज देते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा। जैसे ही आप उसको डाल देंगे, डालने के बाद में आपको क्या करना होगा, ये दोनों चीज़ें डालना होगा, 2 रेफरेंस डालना होगा। दोनों रेफरेंस ऐसा का डालिएगा जो आपके टीचर्स हों, अच्छे रहेंगे, जैसे 10th 12 या ग्रेजुएशन, जो आपको अच्छे से जानते हैं, जो आपके लिए फीडबैक अच्छे से ईमेल में दे दें, तो उसका ही डालिएगा। उसके बाद में वैलिड डालिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैसे ही फिर आपका अचीवमेंट्स, अगर किसी तरह का अचीवमेंट है, किसी तरह का स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट है या किसी तरह का भी अचीवमेंट है, उसको आप यहाँ पर से आपका डाल सकते हैं। और यहाँ सर्टिफिकेट आपका नहीं डालें, ऐड सर्टिफिकेट, ऐड न्यू सर्टिफिकेट जो है उसमें से मतलब एक एक करके दूसरा में दूसरा और डाल सकते हैं। अचीवमेंट अगर अलग अलग है तो उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में नीचे में आपका क्या होगा कि नीचे में आपका आएगा यहाँ पर देखिए स्मार्ट कार्ड डिटेल्स डाला गया है। तो स्मार्ट कार्ड डिटेल में प्रोवाइड द बिलो डिटेल केयरफुली एंड आइडेंटिटी कार्ड यू विल गेट सेलेक्टेड TCS। तो यहाँ पर आपको नाम जो है प्रिंटेड स्मार्ट कार्ड में जो नाम होगा वो डालना है, ठीक है। वो डालने के बाद ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो डालना है। अपलोड फ़ोटो, अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। और अपलोड अपना CV को आपको अपलोड करना होगा, वो CV को अपलोड करेंगे। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो यहाँ पर पहले आपको नाम डालना होगा। उसके बाद में फिर आपका
उसके बाद में आपको क्या करना होगा, ब्लड ग्रुप, फिर आपका फ़ोटो अपलोड करेंगे और उसके बाद में ये करेंगे। देखिएगा अच्छे से, यह ध्यान रखिएगा जो आपका फ़ोटो हो वो PDF डॉक्यूमेंट या तो फिर टेक्स्ट या फिर किसी में भी आपका होना चाहिए, जो आपको मैक्सिमम 500 KB तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये भर देते हैं उसके बाद में फिर आपका अगला नेक्स्ट स्टेप में जाता है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू का ऑप्शन है, तो पहले आपको खोल करके प्रीव्यू कर लेना है। उसमें प्रीव्यू करने के बाद में आपका दिया गया है डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें एस करना होगा, एस करने के बाद में आई एग्री करना होगा, प्लेस जिस जगह से कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर आपका ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देगा, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इसका सबमिट हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखिए कैंपस कंपनी लिखा हुआ है, तो कैंपस कंपनी में जाना है। कैंपस कंपनी में जाना है, उससे ऊपर में देखिए ट्रैक एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपका जो है ट्रैक एप्लीकेशन में जैसे आप क्लिक करते हैं, ट्रैक एप्लीकेशन में पहले क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कब हुआ है, रिसीव्ड हो चुका है रजिस्ट्रेशन, वो आपको डिटेल दिखेगा। उसके बाद में जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो 6 नंबर में होगा तो एक पॉपअप आएगा, उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा एप्लीकेशन स्टेटस में जो है रिफ्लेक्ट करने के लिए जैसे जाएंगे पॉपअप आएगा, तो उसमें क्या करना है आपको, येस में क्लिक करना है। जैसे आप येस में क्लिक करते हैं ऐसा करके आगे का आपका ऑप्शन खुलेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, तो अप्लाई फॉर द ड्राइव आएगा ऑप्शन, तो नियरेस्ट सेंटर जो है वो डालेंगे और इसमें यस अप्लाई कर देंगे। तो क्लिक हेयर टू सेलेक्ट नियरेस्ट टेस्ट सेंटर, यहाँ पे टेस्ट सेंटर की बात कर रहा है, तो रांची में भी टेस्ट सेंटर होगा, अपने एरिया में जो भी टेस्ट सेंटर होगा उसको आपको क्लिक करना है, अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे उसके बाद में फिर वो अप्लाई करने के बाद में फिर वो आगे बढ़ेगा, आपका टेस्ट सेंटर का पूरा लिस्ट खुल जाएगा। ये जो टेस्ट सेंटर का लिस्ट खुलेगा इसमें से चेक कर लीजिएगा कौन आपका सामने है, उसको क्लिक करके ओके करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उसमें जब भी आपका ये जो है आधार डिटेल के साथ में ये आपका रहेगा, इसलिए अच्छे से देखिएगा कि जहाँ पर भी आपका टेस्ट सेंटर है उसको अच्छे से रख, वहाँ पर आधार कार्ड ले करके जाना होगा। उसके बाद में यहाँ पर बात करें आगे, जैसे ही बढ़ेंगे तो उसमें आपका प्रीफर्ड जॉब लोकेशन, तो जॉब लोकेशन का ऑप्शन देगा, तो जॉब लोकेशन 1 और 2 दो देगा कि कहाँ पर आपको जॉब करना चाहते हैं। TCS का जो मेन ऑफिस होगा कहाँ पे जॉब करना चाहते हैं उसका जो है उसको अपने अनुसार आप सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। और जैसे करेंगे तो जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा यू हैव अप्लाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। बस ये करने के बाद में और कुछ नहीं करना है, बस ये हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो ड्राइव हो रहा है, जैसे मारवाड़ी कॉलेज रांची से हो रहा है प्लेसमेंट सेल से, वहाँ का जो फॉर्म है उसको भरना है, वहाँ पे DT ID देना है, तभी जाके आप ड्राइव में बैठ पाएंगे। उसके बाद में जो भी डिटेल होगा इसके साथ साथ में आपका ये आपकी अप्लाई करने का ऑप्शन है। अगर आगे जाकर के कोई भी डिटेल अपडेट होता है मैं आपको अपडेट करूँगा। इसके लिए आप बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।